हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मोदी कब जाएंगे। जो इधर लोग बैठे हैं वो न्यूट्रल बनने का ड्रामा करते हैं। इनको भी पहचानने की जरूरत है और आपको वो स्क्रिप्ट भी पढ़ने की जरूरत है जो बॉर्डर पार पाकिस्तान में कहीं गई। दरअसल पाकिस्तान 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही परेशान है। पहले उसने 2019 तक कोशिश की कि मोदी चले जाएंगे। अब वो इंतजार कर रहा था कि 2024 आएगा तो मोदी चले जाएंगे, लेकिन अब गुजरात की जीत ने पाकिस्तान को गहरा सदमा दिया है। पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है कि 2024 में मोदी जा नहीं रहे हैं, मोदी आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अहमदाबाद क्यों जिंदाबाद हो गया, रावलपिंडी में क्यों ठंडी बढ़ गई है, यह सुनते हैं जरा इस रिपोर्ट में। पहले 56 और अब 156। पूरी दुनिया में एक ही चर्चा है, हिंदुस्तान में मोदी का ही जलवा है। गुजरात में मोदी ने रिकॉर्ड बनाया है। रॉयटर्स उठा के देख लीजिए, आप ब्लूमबर्ग देख लें या आप बीबीसी उठाकर देख लें, हर तरफ ये बात की जा रही है कि इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। गुजरात में मोदी ने 2024 का ट्रेलर दिखाया, जिसे देखकर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में सन्नाटा छाया। आप किसी फौजी से बात करेंगे, वो कहेंगे वो फटाफट इंडिया तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल इंडिया इज अ चैलेंज, लेकिन भाई दुश्मनी भी तब कर सकते हो, घर में रोटी तो होगी पहले। अब मोदी जो है वो 2024 तक यहाँ पे है। हालत यह है कि इमरान को नींद नहीं आ रही है, शहबाज सदमे में चले गए हैं, आसिम मुनीर को कुछ सूझ नहीं रहा है। गुजरात विक्ट्री के बाद पाकिस्तान में मोदी मोदी हो रहा है। 2002 में बीजेपी और मोदी ने जो रिकॉर्ड कायम किया था सीट्स लेने का, तो 2022 में वो वाला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि ये जो 222 है, 222, ये बड़ा सूट कर रहा है पीएम मोदी के लिए। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया, मोदी की पार्टी की 156 सीट आई, लेकिन पाकिस्तान को फिक्र क्यों सताई, वो कहानी खुद एक पाकिस्तानी ने ही सुनाई। आपको याद होगा कि इमरान खान ने क्या बात की थी। इमरान खान ने कहा था कि हमने कोई बात नहीं करनी, हमने तब तक कोई बात नहीं करनी जब तक मोदी की हुकूमत है। तो खान साहब, मोदी की हुकूमत गुजरात में जो है वो तो वापस उन्होंने रिटेन पावर की बात की जा रही है, हो गई है, और 2024 में जो है वो लग रहा है कि सर वो तो दोबारा से इन, और आप जो है अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, यानी खान साहब आप तो उड़ चुके हैं। तो अब इसलिए कहते हैं कि जो बड़ा बोल है वो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम इस वक्त बड़े बोल की भी हमें कोई वो परवाह नहीं है। ठीक है जी, वो तो बातें ऐसी होती रहती हैं सियासत में, अब नहीं बोला। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत होगी तो हम इसको जो है ना वो नाम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं भारत का। हम ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाना चाहते। पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात रहेंगे ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद कौन सी हुकूमत आएगी। अब देखिए, अगर तो इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आती है तो मैं नहीं समझती कि भारत के साथ तिजारत शुरू होगी या ताल्लुकात बेहतर होंगे अगर उस तरफ पीएम मोदी की हुकूमत होती है। हाँ, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो आप ये देखिए कि नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी रही तो इंडिया से ताल्लुकात अगर दोस्ती नहीं तो खराबी या दुश्मनी भी नहीं, यानी ये कि ठीक चलते रहे। दरअसल पूरी दुनिया की नजर गुजरात के नतीजों पर थी। पूरा पाकिस्तान भी गुजरात के रिजल्ट पर नजर लगाया था। पाकिस्तान में तो गुजरात में मोदी की हार की दुआ की गई थी, लेकिन 27 साल बाद जब एक बार फिर से मोदी की पार्टी जीत गई तो पाकिस्तान का सपना टूट गया। क्योंकि पाकिस्तान में चर्चा है, गुजरात में जो होता है उसका रिफ्लेक्शन लोकसभा चुनाव में भी होता है। पाकिस्तान को लगने लगा है 2024 में भी मोदी आएंगे, इसीलिए पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। आप देख ले कि क्या जो वो जिसे कहते हैं ना कि खबरें किस तरह की आती हैं। कांग्रेस पार्टी जिसके साथ पाकिस्तान कभी ले दे कर लेता था, चीजें कर लेता। आप अमित शाह की बातें सुन लें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बातें, डिफेंस मिनिस्टर की बात सुन लें, राजनाथ सिंह की जो मैंने पहले कहा है, फिर जो डॉक्टर जयशंकर की बात सुन लें अबाउट पाकिस्तान, वो क्या बातें कर रहे हैं। हमें टेम्परेचर नहीं समझ आ रहा। हमारा मुंह जो है वो अफगानिस्तान की तरफ है,
बड़ी बड़ी बातें हम इंडिया के लिए करते हैं, जहां पे हमारा मुंह होना चाहिए एक्चुअली, जहां पे हमें इंटरनल बात करनी चाहिए उत्थे असीं करदे नहीं। जिस चीज को हमें डिस्कस करना चाहिए उस पर हम एक टेबल पे नहीं बैठ सकते, और ना ही हमारी फौज के पास इतनी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी रह गई है कि वो सारे स्टेक होल्डर को एक जगह बैठा के तो बात कर सके। हमारा क्या वे फॉरवर्ड है, हमने किधर जाना है भाई? और अब ये देखिए कि इंडिया के अंदर तो देखिए नरेंद्र मोदी तो आ गए पावर में, और उन्होंने 2024 भी कर लेना है, ठीक है जी। लेकिन ये इमेजिन, ये याद रखिएगा कि वो अगर वो इतनी बड़ी तादाद से दोबारा पावर में आते हैं तो वेयर विल बी पाकिस्तान? पाकिस्तान किधर होगा? इंडिया से बात तो नहीं हो सकती, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो हमसे कोई स्पेस देने को तैयार नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो स्पेस देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तो भज्जा भज्जा जाता कहते पैसे दे दो, साढ़े पैसे मुक गए। सुने आप, मेरी इतला के मुताबिक आज फिर पाकिस्तान ने जो है वो $3 अरब की रिक्वेस्ट डालती है। पाकिस्तान ने फिर $3 अरब की सऊदी अरब को रिक्वेस्ट डाल दी है। उन्होंने कहा जनाब है $3 अरब दो, अपना लात बड़े टाइट हो, इन्हें काम खराब हो गया है, इंज ना करो, तुसी देखो असी ते खाना काबा सऊदी अरब विच, ठीक है जी। तो हमने उनसे, और उधर इंडिया देखे वो जो है वो $100 बिलियन का तो यूएई के साथ कारोबार कर रहा है, जो सऊदीज हैं जो वो अलहदा बिजनेस। सो दे हैव कॉन्सिडर्ड कि पाकिस्तान ने जो 75 साल मजहब इस्लाम ओआईसी कश्मीर का जो चूरन बेचा था, दैट इज नॉट एनी मोर एन एजेंडा, वो अरबों के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कहता है यार छोड़ो, इससे आगे निकलो, हमें कोई और कहानी सुनाओ। गुजरात में मोदी की जीत पाकिस्तानियों के दिमाग में हावी हो गई है। जब से उन्हें यह लगने लगा है कि 2024 में मोदी ही आ रहे हैं, गुजरात जीत को लेकर पाकिस्तानी अनाप शनाप बकने लगे हैं। साजिद तड़ार पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गुजरात में मोदी की बम्पर जीत को लेकर कैसा एनालिसिस कर रहे हैं, खुद सुनिए। मोदी साहब की फिलॉसफी जो मेरे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस की मेरी नॉलेज है, मेरी एक्सपीरियंस है, ये पहली दफा आइडियोलॉजी मोदी साहब ने यूज की है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं। हिंदुस्तान, भारत इज अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, और उन्होंने इस पर रिसर्च करके इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी हिंदूज के वोट लेंगे तो हमें किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरी आबादी, किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं, और उसमें वो कामयाब है। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। और द वे ही हैज कंट्रोल्ड एवरीथिंग, आई थिंक ही इज मेरे ख्याल में तो उनके स्टैचूज लगेंगे अब, ही विल बिकम maybe a ruler for another 20 years or 30 years or whatever. तो ये उसमें this is what is the गुजरात, सिर्फ गुजरात की स्टोरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की स्टोरी है। दूर से हर चीज छोटी दिखाई देती है और मजहब के चश्मे से तो दूरी और भी बढ़ जाती है। ऐसा ही हाल कुछ पाकिस्तानियों का भी है जो मोदी की जीत को मजहब का रंग दे रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो सच्चाई बयां कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान कहा जाता है, खासकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल इंडिया के साथ बाकी और मुस्लिम कंट्रीज के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। आप जिस भी मुस्लिम कंट्री का नाम ले लें, आप जो है सऊदी अरब देख लें, दुबई देख लें, आप सब रशिया देख लें, सबके साथ उनके अच्छे टर्म्स हैं सिवाय पाकिस्तान के। और जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो हमारे पास एक ही जवाब होता है कि जी जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी की जमात है, वो एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तान है। तो सर मुसलमान तो इन मुल्कों में भी रहते हैं ना, फिर उनके साथ ताल्लुकात अच्छे क्यों और हमारे साथ बुरे क्यों? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि ये हमें जो चीज़ दिखाई जा रही है ना, एक्चुअली उस तरह से है नहीं है। हमें दिखाया जाता है जी हमारे वो दुश्मन होंगे, बिल्कुल होंगे। जो एंटी मुस्लिम वाली बात है, मैं ये समझता हूँ ये उनका इंटरनल मैटर है। क्या हमारे जो यहाँ हुकूमतें होती हैं वो वहाँ के अपना जो नॉन मुस्लिम है, हिंदू हैं, उनको टारगेट नहीं करते हैं? हमारे अपने मुल्क में क्या होता है? क्या यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या कुछ नहीं होता रहा? तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अपने मुल्क पे तवज्जो दें, उसके बाद हम किसी और मुल्क के बारे में सोचें। हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। मोदी है, ये शहबाज नहीं है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र चलता है। मजहब देख कर नहीं, यहाँ सबको लाभ मिलता है। इसीलिए तो मोदी को वोट मिलता है। हिंदू वोट देता है
तो मोदी को मुसलमान भी वोट देता है। सच तो यह है कि पाकिस्तान सब जानता है, इसीलिए रोता है। जब वो पाकिस्तान के मसाइल को, बॉर्डर को, कश्मीर को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इस्लाम को जब यूज करते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, देन वी बिकम रेलिवेंट टू इट। जो कि मैं इसको हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि दिस इज माय वन साइडेड ओपिनियन अबाउट इट। आप जब भी मजहब को यूज करेंगे या किसी एजेंडे को यूज करेंगे टू गेन द वोट्स, टू मैनिपुलेट द माइंड ऑफ द वोटर्स, दिस इज जमहूरियत के लिए वो नुकसानदेह होता है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के वो लोग मजहब और जमहूरियत पर लेक्चर दे रहे हैं जिनकी धज्जियां उड़ाकर आज वो बर्बादी के कागार पर खड़ा है। इसीलिए जो पाकिस्तानी सच जानता है वो सच सुनता है और सच ही कहता है, लेकिन जो इमरान, शहबाज, मुनीर की सुनता है वो ही मोदी से जलता है। तो हमारे तो अपने मुल्क में इतने फ्ला हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें किसी दूसरे मुल्क के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या लगता है, आप बीजेपी पार्टी के बारे में क्या राय रखते हैं, कैसी जमात है? मेरा ख्याल अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है वो। हमें वो चाहे अच्छी ना लग रही हो, लेकिन अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है मेरे ख्याल में। भारत में मोदी साहब की हुकूमत आई है, भारत ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है और ये पूरी दुनिया ने देखा है, और नो डाउट मोदी को जो है वो दुनिया का नंबर 1 लीडर भी तस्लीम किया जाता है। देखिए, बात ये है कि ये हमें ना शुरू से ही हमारी आदत रही है कि हम अपने आप को नहीं देखते, दूसरों के बारे में सोचते हैं। बात यह है कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है, वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत आई है, लोग मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। यहाँ पे तो हमारी अपनी हुकूमत है जो हम लोगों पे जुल्म कर रही है। कभी टैक्स की सूरत में, कभी 25 मई को डंडे मारते हैं हमें, कभी हमारी मुल्क की हुकूमत को उतार के बाहर फेंक देते हैं। तो हम अपने मुल्क में क्या कर। मैं बड़ा खुशी महसूस करूंगा आपको बताते हुए, जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिसको ये फौज बिठा देती है उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे। जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है। इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है, लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहाँ से गए भाई? तिलों से निकलता है, कोल्हू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 501 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं, तो हमारे तो शुक्र करो 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले जाते तो साहब बराबर हो जाता। पाकिस्तान में लोग मोदी सरकार से नहीं, अपनी सरकार और फौज से ज्यादा दुखी हैं, और ये दुख तब और बढ़ जाता है जब एक साथ अलग होने के बाद खुद के देश का हाल ये नजर आता है। गुजरात की जीत को मोदी के 2024 का आईना कहा जा रहा है, और जब तक हिंदुस्तान में मोदी हैं, इसीलिए पाकिस्तान घबरा रहा है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ी मिसाल नजर आ रही है। मोदी साहब इलेक्शन जीत चुके हैं गुजरात से, हिमाचल में शायद वहां पे कांग्रेस आ जाए, अभी तक उनके पूरे रिजल्ट वापस नहीं आए। न्यू दिल्ली में आम पार्टी जीत चुकी है, और जो वहां की सबसे बड़ी आप मुआशी तौर पर इतने कमजोर हो चुके हैं। दूसरी तरफ इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पहली दफा किसी मुल्क के अंदर रैकेट टूटेगा कि $100 बिलियन बाहर से रेमिटेंस आ रही है। साथ ही उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है इसकी वजह क्या है। हाईली स्किलफुल, हाईली एजुकेटेड पीपल गोइंग टू द रिच कंट्रीज। आपके सारे अनपढ़ लोग जो हैं, बिल्कुल कोरे जो है, सऊदी अरेबिया में दिहाड़ियां लगा रहे हैं, तो क्या भेजेंगे वहां से? और जो भेजते हैं वो भी लंदन चला जाता है। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज तो रहता है ना। आपकी अशराफिया जो है, रूलिंग एलीट है सारी, उनके बच्चों की ट्यूशन फीस भी तो यानी शॉपिंग भी होनी है, सारा कुछ करना होता है उन्होंने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।